जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को 31 अक्टूबर 2023 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बताने के लिए जा रहा हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन जो है 31 अक्टूबर करेंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन जो है हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान केंद्र परमाणु अनुसंधान रिएक्टर किस देश में स्थापित किया गया है? हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर किस देश में स्थापित किया गया है? तो यह जो स्थापित किया गया है बोल्विया में। किस देश में? बोल्विया में, जो समुद्र तल से 4 किलोमीटर यानी 400 मीटर ऊंचा है। समुद्र तल से क्या है? 400 मीटर ऊंचा है, यानी समुद्र तल से बात कर लें 4 किलोमीटर ऊंचा है। इसलिए तो दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर किस देश में स्थापित किया गया है? तो बोल्विया में। इसकी स्थापना की बात कर लें रूस के परमाणु ऊर्जा निगम है ना, रोसोटॉम में। ठीक है, रोसोटॉम में। आगे है चर्चित भारतीय कंपटीशन आयोग, चर्चित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI क्या है? CCI किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है? चर्चित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है? यह जो है कॉरपोरेट मंत्रालय के अधीन, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ठीक है, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचे। ठीक है, डेली करेंट अफेयर्स का और स्टैटिक जीके का। आगे है हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया गया है? नॉर्थ ईस्ट क्या है? नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह वियतनाम में। वियतनाम की राजधानी हनोई होता है। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया गया? तो वियतनाम में। किस देश में? वियतनाम में। आगे है हाल ही में किसने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की है? हाल ही में किसने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो यह जो जारी किया है कौन? संयुक्त राष्ट्र यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। फिर से देखिए आप, क्वेश्चन है हाल ही में किसने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो संयुक्त राष्ट्र यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। आगे है हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो माही भाई महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी को। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? महेंद्र सिंह धोनी। और महेंद्र सिंह धोनी इससे पहले लेज का ब्रांड एम्बेसडर थे। लेज का हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? महेंद्र सिंह धोनी। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी लेज का ब्रांड एम्बेसडर थे, जियो मार्ट का थे। क्या थे? स्टेट बैंक के पहले लेज का, जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर पहले से थे। किनका था? जियो मार्ट और लेज का ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी ही हैं वर्तमान में। आगे है हाल ही में किसे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, क्या है? लीडरशिप अवार्ड
हाल ही में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। किसे प्रदान किया गया है? किसे प्रदान किया गया है? तो नीता अंबानी को। हाल ही में किसे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? तो नीता अंबानी को। और यह जो अवार्ड प्रदान कौन करता है? यह जो प्रदान करता है USISPF क्या है? यूएस माने अमेरिका इंडिया सस्टेनेबल है ना प्रोग्राम फॉरम USISPF लीडरशिप अवार्ड प्रदान करता है। हाल ही में 2023 में नीता अंबानी को 2023 का लीडरशिप अवार्ड मिला है। आगे है हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 16वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया यानी UMI अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया? हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 16वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया UMI सम्मेलन का आयोजन किया गया? यह जो किया गया आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा यह सम्मेलन का आयोजन किया गया। कौन सा आयोजन? 16वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया। आगे है संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 किन देशों के मध्य शुरू हुआ? तो भारत कजाकिस्तान के बीच काजिंद युद्धाभ्यास चालू हुआ है। कुछ युद्धाभ्यास की बात कर लेते हैं। डेजर्ट नाइट जो है भारत और फ्रांस। गरुड़ युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस। बोंगो सागर भारत बांग्लादेश। हैंड इन हैंड चाइना। और इंद्र जो है भारत और रूस के बीच आयोजित किया जाता है। और यहाँ क्या दे रखा है? यहाँ जो है संयुक्त सेनाभ्यास काजिंद 2023 का किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद को आयोजित किया गया है। और यह 7वां था। कौन था संस्करण? 7वां संस्करण था। और यह 30 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर तक चलेगा। यह काजिंद 7वां का संस्करण 30 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर तक चलने वाला है। ठीक है। और यह जो है ओटार कहाँ पड़ता है? ओटार कजाकिस्तान में ही पड़ता है। और छठा संस्करण इसका मेघालय के उमरोई यानी छठा संस्करण भारत के मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था। आगे है रग्बी वर्ल्ड कप 2023 किस देश ने जीता है? रग्बी वर्ल्ड कप 2023 किस देश ने जीता है? तो यह जीता है साउथ अफ्रीका। कौन जीता है? साउथ अफ्रीका ने। किस देश को हरा करके? या न्यूजीलैंड को हरा करके जीता है। किस देश को हरा करके? तो न्यूजीलैंड को हरा करके साउथ अफ्रीका ने रग्बी वर्ल्ड कप 2023 जीता है। 2023 जीता है रग्बी, न्यूजीलैंड को हराकर साउथ अफ्रीका ने। आयोजन इसका फ्रांस में हुआ था और 10वां संस्करण था रग्बी वर्ल्ड कप का। न्यूजीलैंड हारा, जीता कौन? दक्षिण अफ्रीका। आयोजन फ्रांस में हुआ। ठीक है। आज का करेंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन जो है हाल ही में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। भारत में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस किस नेता की स्मृति में मनाया जाता है? भारत में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस किस राष्ट्रीय नेता की स्मृति में मनाया जाता है? भारत में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस किस राष्ट्रीय नेता की स्मृति में मनाया जाता है? तो
सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने के जन्मदिन पर 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी में नोडियार गुजरात में, ये वल्लभ भाई पटेल का डेट ऑफ बर्थ है ना, वहाँ गुजरात से बिलोंग करते हैं। 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, हाल ही में 148वां पुण्यतिथि मनाया गया है। ठीक है, यहाँ कुछ यहाँ देखिए दे रखा है यहाँ पे 7वां जो भारत कजाकिस्तान था 31 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। वहाँ कहाँ पे? कजाकिस्तान के ओटार में। कहाँ? कजाकिस्तान के ओटार में 7वां संस्करण जो है भारत और काजिन के बीच आयोजित किया जाएगा। भारत और काजिन यानी कजाकिस्तान के बीच आयोजित किया जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। ठीक है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें और वीडियो को सब ग्रुप में फैलाइए ताकि मोटिवेट बना रहे। आगे हम डेली करंट अफेयर आपको डालते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।